गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर नीलम शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम INM PG कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, आज मेरा जो विषय है वो है टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसमें जो मेरा आज का टॉपिक है स्मार्ट लर्निंग काइंड्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रेफर टू द यूज ऑफ टूल्स और टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले ये एक प्रकार एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, जब हम शिक्षण और अधिगम में यानी कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में यूज करते हैं टूल्स और एसेसरीज, यानी कि मशीनों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम उसे कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। हम उसे कह सकते हैं कि ये क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। जब हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं यानी कि मशीनों का प्रयोग करते हैं, हार्डवेयर का या एसेसरीज का, टूल्स का, तो वो एजुकेशन में जब हम इसको का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं मशीनों का, तो हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी हो जाती है, मीनिंगफुल हो जाती है। टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये इसके बाद है सेकंड, इसका पॉइंट है इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, एंगेजिंग एंड स्टूडेंट सेंटर। जब हम इसका प्रयोग करते हैं ईटी यानी कि शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, तो इससे क्या होती है, हमारी जो लर्निंग है बहुत इफेक्टिव हो जाती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, प्रभावशाली हो जाती है। यानी कि जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं विद द हेल्प और सपोर्ट ऑफ हार्डवेयर या टूल्स और एसेसरीज, मशीनों का जब हम यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स इंगेज रहता है। और ये जो है कि कैसी हो जाती है, ये मेथोडोलॉजी स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाती है। स्टूडेंट्स भी बहुत ध्यान देने लगता है, उसको मजा आने लगता है। ठीक है, मोनोटोनी नहीं रहती, उबाऊ और नीरसता नहीं बनी रहती है। तो साथ में जो चीजें उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन जब हम ऑडियो विजुअल एड्स या हार्डवेयर या मशीनों की सहायता से कोई चीज पढ़ाते हैं तो उसको वो जल्दी अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, वो इंटरेस्ट लेने लगता है, उसको मजा आने लगता है पढ़ने में। थर्ड है हमारा इट इंक्लूड्स बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स। ये दोनों ही मेथड्स पे यूज होती है हमारी ईटी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। पुराने समय में अगर जब टीचर्स पढ़ाते थे लेक्चर मेथड से, तो उसमें भी चॉक एंड टॉक, चॉक का प्रयोग होता था, ब्लैक बोर्ड हुआ आपका, बुक्स हो गई, किताबें हो गई, है ना। और टेप रिकॉर्डर या OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर्स की बात करें, पुराने समय में अगर थोड़ा सा हम पुरानी कुछ समय पहले जाएं तो उसमें इन सब चीजों का अच्छे से प्रयोग होता था। लेकिन धीरे धीरे अगर आज की जो एजुकेशन है वो कैसी हो गई है, आधुनिक हो गई है, मॉडर्नाइज हो गई है। ठीक है, अब हम और अच्छी क्वालिटी की और अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का हम जो एक स्मार्टली जो टेक्नोलॉजी है उसका हम अच्छे से यूज करने लगे हैं। तो जैसी टीचिंग होगी वैसे ही बच्चों की क्या होगी, लर्निंग होगी। लर्निंग कैसी होगी उनकी, स्मार्ट होगी। तो स्मार्ट लर्निंग के लिए जरूरी है यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बच्चों दोनों ही चीजें आ जाती हैं आपकी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन। परिभाषा क्या है इसकी, इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, एक क्रमबद्ध उपागम है जो क्या करती है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको अच्छे से सिस्टमैटिकली डिजाइन करती है। ठीक है, इम्प्लीमेंट, ठीक है, इसके बाद उसे इवैल्यूएट करती है, मेजर करती है हाउ मच, क्या उसे उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, छात्रों को क्या सीखे हैं, कितना सीखे हैं, जो सीखे हैं क्या वो सीखना उनके लिए अच्छा रहा है या नहीं। ठीक है, ये सब जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ईटी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छे से बहुत ध्यान रखती है, सिस्टमैटिकली सब चीजों को देखती है। ठीक है, शिक्षण। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि
इसके कुछ उद्देश्य भी है जिसको हमें ध्यान में रखना जरूरी है। जब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षण कार्य में करते हैं या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करते हैं क्लासरूम में, तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। जो पहला उद्देश्य है हमारा वो है इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस। टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस है उसको इम्प्रूव करना। अगर हम सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे केवल लेक्चर मेथड से या डेमोन्स्ट्रेशन डेमो देके, लेकिन जब तक हम उसमें मशीनों का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, एलईडी का या स्मार्ट लर्निंग या स्लाइड्स का यूज नहीं करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है उसको हम यूज नहीं करेंगे, या साथ में टेप रिकॉर्डर्स हो गए, रेडियो, ट्रांजिस्टर, सैटेलाइट्स, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिसको हम घर बैठे ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उसका जो प्रेजेंटेशन जो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, कलरफुल, जिससे जो हमें चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है वो हमें चीजें आसानी से समझ में आने लगती है। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि शैक्षिक तकनीकी, यानी कि क्या करती है, टीचिंग में इफेक्टिवनेस लाने के लिए उसको लाना होता है, प्रभावशाली बनाने के लिए उस पर इम्प्रूवमेंट, उसको इम्प्रूव करती है। मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, जैसा कि लर्निंग कैसी होती है, कैसी बनाती है लर्निंग, सीखने को इंटरेस्टिंग बनाती है, मजेदार, रोचक बनाती है, जिससे बच्चे बोर नहीं होते हैं और आसानी से पढ़ते हैं। और जो लर्निंग है वो परमानेंट उनके ब्रेन में वो चीज आगे तक रहती है, भूलते नहीं है, हमेशा उन्हें याद रहती है। सेव टाइम एंड एफर्ट, टाइम की बचत होती है, जो एफर्ट, जो मेहनत लगती है पढ़ाने में लेक्चर मेथड से आप कितना बताओगे, बताने के बाद भी कोई चीज कभी चीजें स्पष्ट नहीं होती है, जब तक हम उसे दिखाएंगे नहीं, कोई चीज करके नहीं दिखाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग, करके कोई चीज दिखा के या कोई चीज आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसका हम यूज नहीं करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स का, तो जो बहुत मुश्किल चीजें हैं वो भी समझ में नहीं आएंगी। समझ में कब आएंगी? जब हम हार्डवेयर मशीनों के द्वारा किसी चीज को पढ़ाएंगे। ठीक है, मशीनों में किसका यूज होता है? हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर। जब तक सॉफ्टवेयर प्रोसेस में नहीं होगा तो हार्डवेयर काम नहीं करेगा, वो तो सिंपली एक मशीन ही रहेगी। तो ठीक है, तो आउटपुट अगर हमें चाहिए तो इन दोनों का कनेक्शन बहुत जरूरी है, कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर अप्रोच एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड, दोनों का कॉम्बिनेशन इज मस्ट। फोर्थ है हमारा इनहेंस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। देखिए, जब इसका यूज होता है शिक्षण कार्य में तो स्टूडेंट्स भी अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करते हैं, एंगेज रहते हैं, मजा आता है, बंधे रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सीखते हैं वो, उनको उत्सुकता रहती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ठीक है, इम्पोर्टेंस, अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ईटी। मेक्स लर्निंग इंटरैक्टिव, लर्निंग इंटरैक्टिव बनाती है, सीधी सी बात है। टीचर्स जब पढ़ाते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू तो बच्चे भी इंटरैक्ट होते हैं, जो चीजें दिखाई जाती है उसको सुनते हैं, उसको सुनते हैं, और जब हम वो चीज को दिखाते हैं तो उसे देखते हैं, तो इंटरेक्शन का बराबर बना रहता है। सपोर्ट डिस्टेंस लर्निंग, और ये डिस्टेंस लर्निंग को भी सपोर्ट करती है। ठीक है, घर बैठे भी आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं, इसमें काफी हेल्पफुल है हमारी मशीन। ठीक है, एनकरेजेस सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग की बात करें तो उसको भी काफी एनकरेज करती है। ठीक है, हर स्टूडेंट्स कभी कभी ग्रुप में नहीं, अपने तरीके से इंडिविजुअली वो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ लर्निंग, तो उसके लिए मशीनें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल मैं लेती हूँ कंप्यूटर्स, है ना, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, इसके अलावा भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लेबोरेटरी हो गई, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट्स, और भी बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, लर्निंग मटेरियल हैं, जिससे बच्चा अपने आप खुद सेल्फ लर्निंग करता है, उसको मजा आता है और अच्छे से समझ में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार। चलिए हम प्रकार की बात करते हैं। पहला है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट और हार्डवेयर अप्रोच। शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर या कठोर शिल्प उपागम, सेकेंड वन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड और सॉफ्टवेयर अप्रोच। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या कोमल या मृदुल शिल्प उपागम। थर्ड वन है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड और सिस्टम अप्रोच। शैक्षिक तकनीकी
तृतीय या प्रणाली उपागम। ठीक है, ये 3 हमारे प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं, पहली है हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट या हार्डवेयर अप्रोच। इसका एक नाम और है स्टूडेंट्स, मशीन बेस्ड लर्निंग। जो लर्निंग है वो किस पर बेस्ड है? मशीनें। यानी कि हार्डवेयर क्या है? सिंपली अगर हम भाषा में कहें, ये मशीनें हैं। मशीनों का जब हम यूज करते हैं टीचिंग में या लर्निंग में, लर्निंग को स्मार्ट कौन बना रही है? मशीनें बना रही है। नई नई टेक्नोलॉजी का जब हम यूज करते हैं पढ़ने और पढ़ाने में, जब शिक्षक यूज करता है क्लासरूम में, क्लासरूम से बाहर भी, तो हमारी जो एजुकेशन वो क्या हो जाती है? मॉडर्नाइज हो जाती है, मैकेनाइज्ड हो जाती है और स्मार्टली बच्चा उसे अच्छे से सीखता है। तो उसके लिए जरूरी है मशीनों का यूज। ठीक है, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है, जो मशीनें जब बनाई जाती है, तो उसमें हम कौन से साइंस को स्टडी करते हैं? इंजीनियरिंग साइंस या फिजिकल साइंस को स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें इक्विपमेंट्स, जो टूल्स है, एसेसरीज है, उसको बनाना भी होता है। तो उसके लिए जरूरी है फिजिकल साइंस को स्टडी करना या उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करते हैं जब हम ये एपरेटस या टूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम तरह तरह के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, टेलीविजन हुआ, प्रोजेक्टर्स हुआ, कंप्यूटर्स हो गए, आपके लैपटॉप, मोबाइल या स्मार्ट बोर्ड। ये सब क्या है बच्चों? ये सब हमारी हार्डवेयर एसेसरीज में ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इस पे आ जाती हैं। सेकंड है हमारा, देखिए आप इसमें देख रहे हैं, ये यूज ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। ये सभी तरह के प्रोजेक्टर्स हैं, एलईडी है, इसमें बहुत सारे हैं। ये साथ में ये लैपटॉप है, स्मार्टली क्लासरूम, गूगल क्लासरूम से स्मार्टली बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं। तो इसमें किसका यूज हो रहा है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट का। ठीक है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये सब देख रहे हैं आप, ये सब। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड और सॉफ्टवेयर अप्रोच। सेकंड है हमारी ये, इसको हम शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, जैसे कि पहले भी बताया है मैंने, सॉफ्टवेयर अप्रोच भी बोलते हैं। और ये कैसी है? मेथड बेस्ड है लर्निंग है। वो कैसी थी? मशीन बेस्ड लर्निंग, मशीनों पर आधारित थी, हार्डवेयर। ठीक है, एंड सेकंड वन ये हमारी मेथड बेस्ड, जो हम सीखते हैं उसके लिए क्या जरूरी है? मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी किसका पार्ट है? सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ये किस में आती है? हमारी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो फोकस ऑन लर्निंग थ्योरीज, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, टीचिंग मेथड्स, टेक्निक, स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा। इसमें जो फोकस सॉफ्टवेयर अप्रोच की अगर बात करें, जो मेन फोकस होता है वो होता है लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, थ्योरीज में कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करें, कौन से मेथड्स हम अप्लाई करें, पढ़ाते समय प्रेजेंटेशन बहुत सुटेबल हो अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट, पाठ्य वस्तु के अनुसार जो चीज पढ़ाई जा रही है, टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें यूज करनी होती है सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या चीज प्लान करनी है, कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी है, मेथड कौन से अप्लाई करना है ना। लेक्चर मेथड्स भी कई तरह के होते हैं, लेक्चर मेथड्स हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, प्रोजेक्ट मेथड हुआ, रोल प्लेइंग, ये सब क्या होते हैं? ये सब मेथड्स होते हैं। जब हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं कंटेंट को टीचर, तो मेथड हो जाता है। लेकिन उससे पहले जब वो प्लानिंग करता है, वो आती है हमारी चीजें, मेथड किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्लास में आने से पहले स्ट्रेटेजी में। तो स्ट्रेटेजी बनाता है क्लास में आने से पहले टीचर्स, और वो स्ट्रेटेजी बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेथोडोलॉजी में। ठीक है, मेथड्स में। तो तरह तरह के जो मेथड्स हो गए, पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका, जो इजी कर देती है पाठ्य वस्तु को, कंटेंट को, जिसको पढ़ने में बच्चों को भी मजा आता है और वो चीज उन्हें आसान लगने लगती है। तो इसमें हमारे सॉफ्टवेयर में लेसन प्लानिंग, हम लेसन को प्लान करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, वो हमारा सॉफ्टवेयर का ही एक एग्जाम्पल है। टीचिंग मॉडल्स हो गए, मॉडल्स को भी हमें ध्यान में रखना होता है। टीचिंग से संबंधित कुछ उसके स्टेप्स होते हैं, सोपान होते हैं, जिसको हमें फॉलो करना होता है कि हमें इस स्टेप्स को फॉलो करके हमें क्या देना है? पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, लर्निंग मटेरियल्स हो गए, सीखने सिखाने से संबंधित लर्निंग मटेरियल्स हो गए, आपके नोट्स हो गए, तरह तरह की आपके कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बहुत चीजें हो जाती हैं जो रिटर्न में होती हैं। ग्रुप डिस्कशंस हो गए, क्विज, एमसीक्यू, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन भी हम सॉफ्टवेयर में ले लेते हैं। फीडबैक डिवाइसेस, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें बच्चों की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव किया जाता है ना, फीडबैक दिया जाता है।
आप यहाँ सही नहीं है, इसको ऐसे ठीक कीजिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें सुधार करना होता है। तो फीडबैक जो डिवाइसेस है वो भी किसका पार्ट है, सॉफ्टवेयर का। ठीक है। मोटिवेट टेक्निक्स मोटिवेशन भी जब हम बच्चों को देते हैं पढ़ते पढ़ाते समय, प्रेज वर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी किसका हिस्सा है, वो भी एक सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में चीजें आ जाती है हमारी इस तरीके की। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दे दी है आपको। और इसके अलावा इन दोनों का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर दोनों ही एक दूसरे से क्या है बच्चों, इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। ठीक है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, दोनों में अच्छा कनेक्शन पाया जाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हुआ ब्लैक बोर्ड की अगर मैं बात करती हूँ क्लासरूम में, तो इट इज अ हार्डवेयर। लेकिन जब कोई चीज उस पर लिखी जाती है, कोई रिटर्न वर्क, तो ये हुआ हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है। मैं बोल रही हूँ, मैं क्या हूँ, सिंपली हार्डवेयर। लेकिन जब मैं बोलती हूँ, कोई चीज सोचती हूँ, तो वो हुआ हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है। टेप रिकॉर्डर हार्डवेयर है, लेकिन जो वॉइसेस हैं ये सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारा, इसके अदर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करती हूँ, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं सॉफ्टवेयर में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसमें हम टाइपिंग प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, इसका यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सेकंड वन इज ऑपरेटिंग विंडोज सिस्टम, इसमें विंडोज और एंड्रॉइड का हम इसको अप्लाई करते हैं इसमें। थर्ड वन वेब ब्राउजर्स, जैसे गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स हुआ, और इसमें हम इंटरनेट का भी यूज करते हैं इसको चलाने के लिए, अगर हमें सब देखना है। लास्ट हमारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, इसमें हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे हमारे चैनल्स हैं जो किससे संबंधित हैं, एजुकेशन से, जैसे कि खान एकेडमीज होगी, बायजूस हुआ, इसका हम प्रयोग करते हैं। ये भी किसका पार्ट हुआ बच्चों, सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड और सिस्टम अप्रोच। शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम, ये किस पर बेस्ड है, ये ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग प्रोसेस। जो लर्निंग प्रोसेस है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना सिस्टमैटिकली। ठीक है। सिस्टम अप्रोच में तीनों चीजें आती है हमारी, तीनों का इन्वॉल्वमेंट है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। जैसी इनपुट वैसी ही क्या होगी, इसकी आउटपुट होगी। तो इनपुट के लिए जरूरी है प्रोसेसिंग सही होगी तो आउटपुट सही से आएगी। प्रोसेस सही होना चाहिए, प्रोसेस के लिए जरूरी है इनपुट पर ध्यान देना, उसकी अच्छे से प्लानिंग कर। तो इसमें हम बात करते हैं, पहली है हमारी फोकस देखिए किस पर करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिकली, अगर हमें किसी भी सिस्टम को चलाना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है फोकस करेंगे प्लानिंग हमारी अच्छे से होनी चाहिए। किसी काम को जब हम करते हैं, क्लास में ही सपोज पढ़ाने का काम है, स्कूल में जब हम आते हैं तो सबसे पहले टीचर का काम होता है क्लास में जाने से पहले प्लानिंग, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किन किन चीज़ों को हमें उसको सिलेक्ट करना है पढ़ाने के लिए, कौन से ऑडियो विजुअल एड्स चाहिए, कौन से मेथोडोलॉजी हम ऑप्ट करेंगे, या इसके लिए इवेलुएट कैसे करेंगे बच्चों की अचीवमेंट्स को, तो उसका भी ध्यान हमें रखना होता है। यानी कि ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं बच्चों, प्लानिंग में। इसमें कौन हेल्प करती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि सिस्टम अप्रोच। इसके बाद प्लानिंग के बाद टीचिंग, जो हमने प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद हम क्लासरूम में आते हैं। वो प्लानिंग जो है वो यहाँ पे क्या हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है, यानी कि हम उसे पढ़ा रहे हैं जो हमने प्लान किया। इसके बाद जो हमने पढ़ाया, फिर बच्चों की ने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या उन्हें समझ में आया है या नहीं, इसको हम क्या करते हैं, उनकी नॉलेज को, उनकी इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। सेकेंड वन, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेप बाय स्टेप टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग जो प्रोसेस है उसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। थर्ड वन, फोकस ऑन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। फोकस जो रहता है मेन हमारा रहता है, पहले भी मैंने बताया है इससे पहले, फर्स्ट इसमें अगर हम बात करें, फोकस है हमारा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि टीचिंग, प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, इसके बाद हमारा प्लानिंग को इसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि टीचिंग, पढ़ाना है क्लास में आने के बाद। क्लास में आने के बाद जो बच्चों ने पढ़ा उसको हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, हाउ मच, कितना समझे हैं, कितना जाने हैं, क्या उन्हें उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, कौन से उद्देश्यों की, शैक्षिक उद्देश्यों की, यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है। लास्ट है हमारा डिजाइनिंग एंड इवैल्यूएटिंग द टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग जो प्रोसेस है उसको डिजाइन करना, डिजाइन करने के बाद उसे इवैल्यूएट करना। जो टीचर ने क्लास में जाने से पहले डिजाइन किया, लेआउट बनाई, डिजाइनिंग भी हमारी किस में आ जाती है बच्चों, सिस्टम अप्रोच, ये भी एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है।
ठीक है, किसका पार्ट हुआ ये? सॉफ्टवेयर अप्रोच का। एक चीज और है बच्चों, इसमें जब इसमें हार्डवेयर अप्रोच के सिस्टम अप्रोच में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इन दोनों की प्रॉब्लम से ही हमारी जो थर्ड अप्रोच है उसका डेवलपमेंट होता है, वो डेवलप होती है। जहाँ पे इन दोनों में प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम दोनों अप्रोच में जब कोई प्रॉब्लम आती है, इसका सॉर्ट आउट, इसका सोल्यूशन कौन सी अप्रोच में होता है? सिस्टम अप्रोच में। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सिस्टम अप्रोच। System approach is a method in which any activity such as teaching, management, or technology is viewed as a system where various parts work together to achieve a common goal. System approach क्या है? एक तरह का एक मेथड है जिसमें कोई भी एक्टिविटी सच एज माना कोई टीचिंग है, ठीक है, या मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी, हम इसको एक सिस्टम की तरह देखते हैं, एक सिस्टम है। ठीक है, जब हम स्कूल में आते हैं, स्कूल क्या है? एक सिस्टम है। इस सिस्टम को बनाने में कई सब सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। स्कूल में सभी चीजें होती हैं हमारी, स्कूल में जब हम आते हैं टीचिंग भी होती है, मैनेजमेंट का भी बहुत रोल होता है, साथ में मशीनें यानी कि टेक्नोलॉजी भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन तीनों का मिक्सचर है और इसको एक सिस्टम की तरह देखा जाता है। ठीक है, वेयर इन वेरियस पार्ट्स वर्क टुगेदर, जिसपे सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, टीचिंग, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी, ये सब एक साथ काम करते हैं और उनका केवल एक ही कॉमन गोल है, बच्चों को शिक्षित करना या लर्निंग। ठीक है, मेन गोल क्या हुआ बच्चों का? पढ़ना और पढ़ाना, यानी कि उन्हें शिक्षित करना या सीखना। सीखना कैसे? लर्निंग, स्मार्टली लर्निंग, स्मार्ट तरीके से सीखना। तो सिस्टम अप्रोच का अगर हम दूसरी तरीके से इसको हम अगर डिस्क्राइब करते हैं, सिस्टम अप्रोच इक्वल इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट और साथ में फीडबैक। चार चीजें होती हैं इसमें, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और फिर इन तीनों में देखते हैं फीडबैक देना। जहां भी कोई कमी है उसमें इम्प्रूवमेंट की भी आशा रहती है। तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? जब हम उसमें कोई कमी देखेंगे तो उन्हें क्या देंगे? हम इन तीनों को हम फीडबैक देंगे, इनपुट को भी, प्रोसेस को भी एंड आउटपुट को भी। ठीक है बच्चों।